हेलो दोस्तों, एनआई एकेडमी में स्वागत है आपका। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़। हम लोग मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश जीके में आज जो पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में संभाग, तो पहले तो ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं, उसमें कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो पहले तो बात करें इसमें, तो मध्य प्रदेश में कुल संभाग की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 तो संभाग है वर्तमान में। और यदि जिलों की बात करें तो जिले हैं 52 जिले। वर्तमान में 10 संभाग और 52 जिले हैं। तो एक एक संभाग की बात करेंगे और डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है प्लस कौन कौन से संभाग में आता है। तो पहले अपन 10 संभाग देख लेते हैं। 10 संभाग कौन कौन से हैं। तो पहला जो संभाग है वो है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग लेंगे तो इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। उसके बाद लेंगे जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हैं। उसके बाद लेंगे उज्जैन संभाग, तो उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। उसके बाद लेंगे सागर संभाग। सागर संभाग में 6 जिले हैं। और सागर के बाद लेंगे 5 जिलों वाला जो है भोपाल, भोपाल संभाग, जिसमें 5 जिले हैं। भोपाल के बाद यहाँ पर लिख देंगे। भोपाल के बाद अगला जो है छठा संभाग, वो छठा संभाग रहेगा, वो रहेगा ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग, और ग्वालियर संभाग में यदि जिलों की बात करें तो इसमें भी 5 जिले हैं। उसके बाद 7वां जो संभाग है वो है 4 जिलों वाला जो है वो रीवा संभाग है, जिसमें 4 जिले हैं। उसके बाद 8वां जो संभाग है, 8वां संभाग है वो है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, ठीक है। उसके बाद 9वां जो संभाग है वो संभाग है चंबल संभाग, जिसमें 3 जिले हैं और नर्मदापुरम में भी 3 जिले हैं। फिर उसके बाद 10वां जो संभाग है, लास्ट संभाग है, वो है शहडोल संभाग, जो 2008 में बना था। शहडोल संभाग, शहडोल संभाग, और इसमें भी जिलों की संख्या है वो 3 है। तो ये है मध्य प्रदेश के 10 संभाग, जिसमें से इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल संभाग। तो एक एक संभाग लेंगे और एक एक संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो अपन देखेंगे। जैसे पहला है इंदौर, तो इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। तो इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, तो वो 8 जिले यहाँ पर देखेंगे। ये इंदौर, तो एक तो हो गया इंदौर। दूसरा है इसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। ये इसमें 8 जिले हैं। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। ये 8 जिलों अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें लिखेंगे एक तो इंदौर ही है, उसके बाद धार, धार के बाद झाबुआ, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर, और उसके बाद खंडवा, खंडवा के बाद खरगोन, खंडवा, खरगोन, खरगोन के बाद बड़वानी, बड़वानी, और बड़वानी के बाद एक और कौन सा है तो बुरहानपुर, बुरहानपुर, ठीक है। तो ये हो गया इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में ये 8 जिले हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ये 8 जिले हैं इंदौर संभाग में। उसके बाद चलते हैं जबलपुर संभाग में। तो जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हैं। एक तो जबलपुर, दूसरा है इसमें जबलपुर के बाद मंडला, उसके बाद कटनी 3, उसके बाद बालाघाट 4, डिंडोरी 5, सिवनी 6, छिंदवाड़ा 7 और नरसिंहपुर 8। ये जबलपुर संभाग में ये 8 जिले हैं। तो इन 8 जिलों को यहाँ पे लिख लेंगे। एक तो खुद जबलपुर, जबलपुर, उसके बाद कटनी, कटनी के बाद सिवनी, सिवनी के बाद मंडला,
मंडला के बाद डिंडोरी, डिंडोरी के बाद बालाघाट, और बालाघाट के बाद नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर 1 2 3 4 5 6 7, बालाघाट हो गया, कटनी हो गई, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर, और एक और बच रहा है इसमें जो है नरसिंहपुर, मंडला, मंडला भी हो गया है, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ये छिंदवाड़ा। ठीक है, जबलपुर, कटनी, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, ये 8 जिले हैं जबलपुर संभाग में। आगे चलेंगे, उसके बाद उज्जैन संभाग में बात करेंगे। तो उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। अब 7 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है नीमच, एक है मंदसौर, एक है रतलाम, उज्जैन, ये 4 तो ये हो गए। उसके बाद आगर मालवा, उसके बाद शाजापुर और एक और है देवास। ये 7 जिले हैं उज्जैन संभाग में। और आपको कोई रटना नहीं है कि रट के इसको लिख रहे हैं और इसको ऐसे ही रट के याद कर रहे हैं, केवल डायग्राम बनाओ, डायग्राम के माध्यम से इसको याद रखो। तो यहाँ पर उज्जैन में लिखेंगे, एक तो उज्जैन है, उज्जैन के बाद नीमच, नीमच के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद रतलाम, रतलाम के बाद आगर मालवा, आगर मालवा, आगर मालवा के बाद शाजापुर, शाजापुर के बाद देवास। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जिले हैं उज्जैन संभाग में। फिर इसके बाद लेंगे सागर। सागर संभाग जो हैं, इस सागर संभाग में 6 जिले हैं। पहले सागर संभाग में 5 जिले थे, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला जो है ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना। ठीक है, तो इसमें सागर संभाग में देख लेते हैं। सागर संभाग में पहला तो सागर ही है, दूसरा है इसमें निवाड़ी, तीसरा है टीकमगढ़, चौथा है छतरपुर, पांचवा है इसमें पन्ना और छठा है इसमें दमोह। ये 6 जिले जो हैं, ये 6 जिले इसमें सागर संभाग में हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सागर, उसके बाद पन्ना, पन्ना के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद निवाड़ी, निवाड़ी के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ और टीकमगढ़ के बाद जो लास्ट जिला है दमोह, दमोह। 1 2 3 4 5 6, ये सागर संभाग में 6 जिले हैं। इसके बाद लेंगे भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। उन 5 में से एक तो है सीहोर, एक है भोपाल, उसके बाद एक है राजगढ़ और एक और है रायसेन और एक और विदिशा। ये इसमें 5 जिले हैं भोपाल संभाग में। तो लिख लेते हैं भोपाल संभाग में 5 जिले। तो एक तो हो जाएगा भोपाल, एक हो जाएगा इसमें सीहोर, एक हो जाएगा विदिशा, एक हो जाएगा रायसेन, एक हो जाएगा रायसेन। 1 2 3 4 और एक और बच रहा है इसमें जो है राजगढ़, राजगढ़। ये इसमें 5 जिले हैं, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे और ग्वालियर संभाग की बात करेंगे। तो ग्वालियर संभाग में भी 5 जिले हैं। और ग्वालियर संभाग में 5 जिले कौन से हैं? तो एक तो ग्वालियर ही है, ग्वालियर हो जाएगा। इसके बाद दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ठीक है, ये 5 जिले जो है वो ग्वालियर संभाग में हैं। तो लिख लेते हैं इनको। एक तो हो जाएगा ग्वालियर, एक हो जाएगा शिवपुरी, ग्वालियर और शिवपुरी। शिवपुरी के बाद गुना, गुना के बाद अशोकनगर और अशोकनगर के बाद दतिया, अशोकनगर के बाद दतिया। ये इसमें 5 जिले हैं ग्वालियर संभाग में।
ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये 5 जिले यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद 4 जिलों वाला जो संभाग है वो रीवा संभाग है। तो रीवा संभाग देख लेते हैं। रीवा, एक तो रीवा जिला, एक सतना, एक सिंगरौली सीधी और एक और सिंगरौली, ये इसमें 4 जिले हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली रीवा संभाग में। तो लिख लेते हैं रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, सिंगरौली, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। फिर लेते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम वही होशंगाबाद संभाग, क्योंकि होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तन करके ही नर्मदापुरम किया गया है। तो नर्मदापुरम का देखेंगे। नर्मदापुरम में 3 जिले हैं। अब 3 जिले कौन से हैं? तो ये रहा होशंगाबाद संभाग, तो एक तो होशंगाबाद ही है, एक यहाँ से हरदा है और एक और इसमें बैतूल है। ये इसमें 3 जिले हैं। यहाँ पर इनको सर्कल कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। उसके बाद लेंगे चंबल संभाग। तो चंबल जो संभाग है उसमें 3 जिले हैं। 3 जिले में श्योपुर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये इसमें 3 जिले हैं। अब कोई ये सोच रहा होगा कि इसमें चंबल जिला तो आया ही नहीं है। देखिए, इस क्षेत्र को चंबल बोलते हैं। चंबल संभाग, ये पूरा क्षेत्र जो है वो चंबल क्षेत्र है ये, इसलिए यहाँ पर श्योपुर, मुरैना, भिंड ये तीनों जो जिले हैं ये चंबल संभाग के अंतर आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट जो संभाग है शहडोल संभाग है। इस शहडोल संभाग की बात करेंगे तो शहडोल संभाग में 3 जिले हैं। एक तो है शहडोल, एक है उमरिया और एक है अनूपपुर जिला। तो लिख देंगे शहडोल, उसके बाद उमरिया और उमरिया के बाद अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला, ठीक है। तो ये थे अपने इसमें 10 तो संभाग प्लस उनमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये 10 संभाग और 52 जिलों की बात करी है कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं। जैसे एक बार और इसको देख लेंगे। इंदौर में 8 जिले हैं, ये 8 जिले लिख रखे हैं। जबलपुर में 8 जिले हैं, ये 8 जिले हैं। 7 इसमें उज्जैन में हैं, ये 7 जिले यहाँ पर हैं। सागर में 6 जिले हैं, भोपाल में 5 जिले हैं, ग्वालियर में 5 जिले हैं, रीवा में 4 जिले हैं, नर्मदापुरम में 3 जिले हैं, चंबल में 3 जिले हैं और शहडोल में भी 3 जिले हैं, ठीक है। इसके बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग पड़ा था, उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत जो मेन चीज़ें थी, जैसे कि जो भोपाल था वो सीहोर से अलग होकर बना। तो यहाँ पर डायग्राम के द्वारा और देखेंगे ताकि व्यवस्थित हो जाएगा कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भोपाल जो था ये पूरा क्षेत्र पहले सीहोर का ही था, ठीक है। तो ये भोपाल जो है वो सीहोर से अलग होकर बना था 26 नवंबर 1972 को। इसके बाद 2003 में 3 नए जिले बने थे। एक तो बना था अशोकनगर, तो ये अशोकनगर जो अलग हुआ था ये गुना से अलग हुआ था, तो ये रही इसकी लोकेशन। इसके बाद एक और बुरहानपुर जो बना था ये खंडवा से अलग होकर बना था, तो ये बुरहानपुर इस खंडवा से अलग होकर बना था। 2003 की बात कर रहे थे, है ना। उसके बाद एक और अनूपपुर जिला बना था, तो ये अनूपपुर जिला है, ये अनूपपुर जिला इस शहडोल से अलग होकर बना था 2003 में। फिर 2008 में जो 2 जिले बने थे, एक तो बना था झाबुआ, ये झाबुआ अलीराजपुर बना था झाबुआ से अलग होकर। तो अलीराजपुर झाबुआ ये वाली इसकी लोकेशन, और एक और बना था सिंगरौली सीधी से अलग होकर बना था, तो ये रहा सिंगरौली इस सीधी से अलग होकर बना था। उसके बाद निवाड़ी जिला बना था, तो निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होकर बना था 1 अक्टूबर 2018 को। उसके इससे पहले आगरमालवा जिला बना था, तो ये आगरमालवा जिला बना था शाहजहाँपुर से अलग होकर बना था। तो ये तो रही इसकी लोकेशन कि कौन कौन से ज़िले बने थे और किससे अलग होकर बने थे। और जो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़े हैं मध्य प्रदेश के संभाग पढ़े हैं, 10 संभाग और 10 संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं वो पढ़े हैं।
तो 10 संभाग और 52 जिले अपन ने पढ़े हैं ये, ठीक है। आगे इसके आगे का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है वो रहेंगी, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों से मिलती है, मध्य प्रदेश के कितने जिले, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, अदर राज्य, मतलब कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है अन्य राज्यों से कौन कौन से जिले जो हैं वो साझा करते हैं, ये आने वाले वीडियो में रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत ही, आप लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग में जो पहला वीडियो था उसमें जितना प्यार दिया उसके लिए सबका धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि क्या है कि आगे जो आने वाले वीडियो हैं वो और अच्छे से बना सकें हम। थैंक यू।